गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, REC। रेक्टेंगल के सिंबल पे भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं REC प्लस एंटर। REC किया, फर्स्ट क्लिक किया, ये आ गया सेकेंड पॉइंट। हमारा रेक्टेंगल यहाँ पर रेडी हो गया। तो ये तो था नॉर्मल, यानी कि सिर्फ एक REC कमांड पुट की। एक बार और देखते हैं, REC एंटर, क्लिक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पर क्लिक किया एंड द लास्ट अगेन पूछ रहा। अब हम जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर, जिस एरिया में चाहते हैं, एंड क्लिक। तो यहाँ पर हमारी रेक्टेंगल कमांड भी क्लोज हो गई, साथ साथ हमारा रेक्टेंगल बन गया। दोबारा देखते हैं, रेक्टेंगल पे क्लिक किया या शॉर्टकट की पुट की, वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया, उसके बाद सेकंड पॉइंट दे दिया। तो ये आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल हम रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। अब रेक्टेंगल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो सबसे पहले REC फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट किया। अब यहाँ पर हम करते हैं डी एंटर, डायमेंशन के लिए करते हैं डी एंटर। अब वो पूछ रहा है लेंथ, रेक्टेंगल की एक लेंथ कितनी चाहिए आपको। पहले फर्स्ट लेंथ पूछी, फिर दूसरी हमने लिख दिया 150, दूसरा लिख दिया 100। अब जिस एरिया पर हम क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ऊपर चारों तरफ ये मूव कर रहा है, एक सेंटर फर्स्ट कॉर्नर से नीचे क्लिक किया तो ये आ गया। अगर यहाँ पर जो ये हमने 150 और ये मैं थोड़ा साइड में कर दूंगा कर्सर को, 150 और 100 दिया था, ठीक है। मैं डायमेंशन चेक करता हूँ, आपको डायमेंशन भी बताता चलूँगा धीरे धीरे। तो ये आ गया 100, ये आ गया 150, ठीक है। तो लेंथ सबसे पहले पूछता है 150, हाइट पूछता है बाद में। REC एंटर, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक किया, डी एंटर किया, वापस अब हम डायमेंशन पुट करते हैं। तो हमने लिखा 100, फिर दोबारा पूछता है हाइट 50, तो हमने ये ऊपर की, अब जहाँ क्लिक करूँगा नीचे की तरफ क्लिक किया तो ये आ गया यहाँ पर। तो ये ऊपर वाली तो हो गई 100, ये हो गई 100 और ये वाली हो गई 50। यानी कि ये रेक्टेंगल के अंदर डायमेंशन कमांड आपको समझ में आ गई होगी। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम दूसरे पे देखते हैं, REC क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम करते हैं R एंटर। जैसे ही R एंटर करते हैं तो रोटेट कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कैसे हमारा सर्कल मूव कर रहा है। F8 ऑन करने के बाद ये सिर्फ 90, 180 ऐसे मूव करेगा, ऑर्थो ऑफ करने के बाद किसी भी एंगल पे। अब मैंने यहाँ पर एंगल किया 45 एंटर, तो ये देखिए ऊपर नीचे चारों तरफ से 45 आ सकता है। अब मुझे यहाँ पर डायमेंशन चाहिए, तो नॉर्मल फ्री हैंड चाहिए तो क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डी एंटर करता हूँ अब दोबारा, तो डी एंटर 100/50 40, तो मैं नीचे की तरफ क्लिक किया तो 45 के एंगल पे, जिसकी लेंथ हो गई 100, और मैं यहाँ पर एक एंगल भी दिखाऊंगा जिसकी लेंथ 100 और हाइट हो गई कितनी 40। तो यहाँ चलिए सबसे पहले मैं डायमेंशन दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये आ गया 100 जो कि ज़रूरी थी दिखानी, ये था 40, चलो ये आ गया। अब मेन बात आती है एंगल कहाँ है सर, एंगल ये है 45, ठीक है। एंगल ये है माय डियर 45, बोथ साइड से 45 आया क्योंकि हमने रोटेट कमांड के अंदर एंगल 45 पुट किया था। एक बार और मैं बना के दिखाऊंगा, REC एंटर, क्लिक किया। अब देखो ऑटोमेटिक वो एंगल पे आ रहा है। R एंटर करता हूँ दोबारा, अगर 0 करना हो तो नॉर्मल आएगा। अब मैं यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल देता हूँ। तो माय डियर अब देखें, मैं D एंटर किया, अब D के साथ साथ मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा जो मुझे लेंथ और विड्थ चाहिए। तो 20 बाय जो भी मैंने पुट किया 100, तो ये आ गया। मैं यहाँ पर एंगल, अब एक तरफ का तो 30 आएगा ही, पक्का आएगा। दूसरा यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि 45 के केस में क्या होता है, हाफ हाफ होता है माय डियर, 90 का। बट यहाँ पर क्या होगा, ये आ गया 80 और यहाँ पे होगा 20, ठीक है। 100 नहीं था, 20 था, 180 था। अब देखें इसके केस में ये आ जाएगा हमारा 60, क्योंकि हमने एक साइड 30 लिया है ना। ये है मेन 30, इस लाइन से और इस लाइन तक का बीच का डिस्टेंस 30 आ गया। उस साइड का क्यों आया, क्योंकि माय डियर हम 90 डिग्री पे ही काम करते हैं 2D में, ठीक है। 2D व्यू जो होता है ऑर्थोग्राफिक, वो 90 डिग्री पे होता है, ये याद रखना हमेशा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको फिर एक बार बना के दिखाते हैं रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या होता है। तो पहला कॉर्नर पॉइंट किया, अब इसको मैं ठीक करता हूँ। सबसे पहले R एंटर किया, 0 पुट कर देता हूँ, तो देखो नॉर्मल बन गया, हमारा नॉर्मल रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर दोबारा D एंटर किया और मैं लेंथ पुट करता हूँ 80 और 30, तो देखो नॉर्मल मेरा यहाँ पर जिस साइड पे मैं क्लिक करता हूँ वो आ गया। तो यानी कि यहाँ पर रेक्टेंगल आपको पता चल गया, रेक्टेंगल के साथ साथ रोटेट कमांड पता चल गई।
आगे हम देखते हैं इसके साथ साथ क्या क्या हो सकता है और कैसे हम और भी ड्राइंग बना सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट बटन दबाकर दोबारा कमांड एक्टिवेट करते हैं। तो REC प्लस एंटर करते हैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट किया। अब मैं पुट करूँगा A एंटर फॉर एरिया, एरिया के लिए। अब मुझे एरिया चाहिए 5000, तो मैंने 5000 लिखा और एंटर किया। अब यहाँ पर पूछ रहा है वो लेंथ, क्या आप लेंथ देना चाहोगे? भाई मुझे नहीं पता, तो मैंने 2 बार एंटर कर दिया, एंटर एंटर, मुझे क्योंकि लेंथ नहीं पता था। तो मैं एरिया चेक करता हूँ इसका। तो एरिया की कमांड होती है किसी का भी एरिया चेक करने के लिए, तो मैं फटाफट वो चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, अब नीचे देखेंगे यहाँ पर ये आ गया एरिया 5000, साथ में पैरामीटर भी आ रखा है। मैं एक बार एरिया की कमांड दोबारा एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। ऐसे एक पहला पॉइंट गलती से गलत हो गया, तो 5000 समथिंग कुछ आ रहा है, देख रहे हैं। तो पॉइंट हमें बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है। तो मैं ऊपर वाला आपको दिखाऊंगा, पहली कमांड ये आ गया 5000। तो 5000 एरिया था जो मैंने एरिया के अंदर पुट किया। ये हिस्ट्री के अंदर हम चेक करते हैं F2 की मदद से। तो माय डियर वापस मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। एरिया ये क्लिक किया, मेरे सामने ये आ गया 5000 एरिया आ गया, साथ में पैरामीटर भी आ गया है। यानी कि किसी भी हम बाउंड्री का गज, यार्ड्स वगैरह हम सब चीज़ निकाल सकते हैं। अब मैं लेंथ देखना चाहूँगा कितना आ रहा है, तो 80 आ गई लेंथ, हाइट आ गई 63। ये 5000 एरिया के अंदर अपने आप बटा है, ये मैंने नहीं लाइन दी, ये अपने आप आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि एरिया कितना आ गया। हम जब भी कोई 50 गज का या 100 गज का घर बनाते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, सिविल डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आप लोगों के लिए ये एरिया कमांड। तो ये जो एरिया है ये आपको मेंशन करना ज़रूरी बनता है ऐसे किसी भी हाउस के अंदर, किसी भी मशीनरी के अंदर, कि आपकी मशीन कितना स्पेस लेगी, कितना उसको रिक्वायरमेंट है स्पेस